Assalamualaikum boys. I'm here to tell you about something more about cell and tissue, that is chapter number 4. So the topic of today is facilitated diffusion. इसके बारे में हम जानेंगे और इसको आपको इस हद तक आसान बनाएंगे कि आपके लिए लर्निंग आसान हो जाए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर आप फैसिलिटेटेड में से रूट वर्ड निकालें तो फैसिलिटेट बनता है, और फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना. अगर कोई अकेले वो काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको हेल्प आउट कर दो, आप उसको थोड़ा सा सहारा देते हो और वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है. क्लियर. और जो डिफ्यूजन है वो तो सिंपल, आपने जो पिछली वीडियो में देखा होगा, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, यानी ये तो सिंपल वही बात है. लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये होगा कि वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि हेल्प कर रही है चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ होने के लिए. क्लियर. सो इस सारी डिस्कशन में जो हमने पहला पॉइंट निकाला, दैट इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ एक्चुअली अ हेल्प प्रोसेस. एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी कोई ना कोई हेल्प कर रहा है. अब सवाल ये उठता है कि हेल्प क्यों की जा रही है भाई? अगर डिफ्यूजन हो रही है, हायर से लोअर जा रहा है, तो फिर क्या मसला है? उसमें फैसिलिटेट का वर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है? तो फैसिलिटेट का सिर्फ वर्ड नहीं लग रहा है, ये काम भी हो रहा है, और उसकी वजह है लार्ज मॉलिक्यूल्स. यानी आपने लास्ट वीडियो में सुना होगा कि जो डिफ्यूजन है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पे ही अप्लाई होती है. यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ग्लूकोज हो गया, यानी ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे कैन डिफ्यूज इजीली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. क्लियर. लेकिन अगर कोई बल्की मटेरियल है, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, तो कैन नॉट डिफ्यूज इजीली. सो वी हैव टू हेल्प आउट इन दिस मैनर. सो अगला जो इसका मसला है वो ये कि अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल नहीं है, वो स्मॉल ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई स्पेसिफिक चार्ज है, तो उस स्पेसिफिक चार्ज की वजह से भी आपको पता है आपके सेल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेल की वो बारोब खासियत जो कि हायर मॉलिक्यूल्स को और स्पेसिफिक चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी कि वो सेल के अंदर या बाहर ट्रांसफ़र हो सके. ठीक. सो ऐसी कंडीशन में फिर कोई ऐसा मसीहा होना चाहिए, कोई ऐसा हेल्पर होना चाहिए, और ये मॉलिक्यूल अंदर जाने भी ज़रूरी हैं. सो इसलिए इनका कोई हेल्पर होना चाहिए जो इनका हाथ पकड़ के सेल के अंदर ले जाए या सेल से बाहर ले जाए. सो वो मसीहा या वो हेल्पर जो है वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं. अब सेल है ना, तो सेल में तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, वहाँ पे मशीनरी तो कोई हो नहीं सकती. वहाँ पे कोई प्रोटीन होगी, कोई लिपिड्स हो सकती है, कोई और ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हेल्प कर रहा है इन मॉलिक्यूल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मूव करने की. और इस सेंस में जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, दैट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ठीक. अब इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. ठीक है. जो ऊपर बात हमने शुरू की थी कि डिफ्यूजन तो होगी, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से, स्पेसिफिक चार्ज होने की वजह से उन मॉलिक्यूल में सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकती. सो फिर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि उनको रास्ता देती हैं कि आप आओ, इस तरफ से जो है वो ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट हो जाओ. क्लियर. सो यहाँ तक आप लोगों को पिछले पॉइंट अगर क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेशन बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता. और वो ये, हम इसको पहले ही डिफाइन करके देख लेते हैं अपने अल्फाज में, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन होगी जिसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, फैसिलिटेट में आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगा दें और डिफ्यूजन में आप सिंपल डिफ्यूजन वाली डेफिनेशन ऐड कर दें. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाते हैं. क्लियर. इसको अब आप देख लीजिए. व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम,
When a transport protein moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. Clear? अगर पिछले पॉइंट क्लियर हैं तो इस डेफिनेशन को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको मज़ीद हम क्लियर कर लेते हैं इस डायग्राम से, जिसमें आप डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों को देख सकते हो कि ये जो पिंक पोर्शन है आपके पास, ये लिपिड बायलेयर है। ठीक है, बायलेयर क्यों? एक लेयर ये है और एक लेयर नीचे है, और लिपिड बायलेयर में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब इसमें धसी हुई है। ये बात मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी बताई थी कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है एक्चुअली, कि इसमें लिपिड बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये। लिपिड बायलेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का आज आपको फंक्शन पता चल जाएगा कि ये अल्लाह ताला ने क्यों इसके अंदर रखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है, इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में आपने देखें ब्लू डॉट्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं खुद ही। ठीक है, उनको किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो स्टार बने हुए हैं पिंक कलर के, एक्चुअली ये या तो लार्जर मॉलिक्यूल हैं या फिर इनके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये इसको अलाउ नहीं कर रही। तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरफ आते हैं कि भाई हमें गुजरने की इजाज़त दो। तो फिर इनके लार्ज होने की वजह से, इनके स्पेसिफिक चार्ज की वजह से, और प्लस थिंग इज़ दैट, जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो उसको, कि इन प्रोटीन के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। अगर इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ ये कंपैटिबल ना हो तो फिर इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सो ये चीज़ होना भी ज़रूरी है। ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ लेंगे इस बात को। यहाँ तक आपको ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से ये हमें बाकी जो ट्रांसपोर्ट और पैसेजवेज हैं उनसे ये किस तरह से आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद है, या किस तरह से ये उनसे सिमिलर है। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है इसका वो है हायर रेट। रेट का मतलब होता है किसी भी काम को एक स्पेसिफिक टाइम में करने की शरह, यानी कोई भी काम आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम में कितना करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि डिफ्यूजन में 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो एक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम यानी 1 सेकेंड लगा लें, 1 सेकेंड में सिंपल डिफ्यूजन में 3 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उसी 1 सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो इट्स मीन कि इट हैज़ अ हायर रेट एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? रेट का मतलब ये होता है। देन इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट जो कि डिफ्यूजन के साथ मैच भी करता है और जो सेल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती, और एनर्जी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पैसों से चीज़ों का लेन देन करते हैं ना, सेल में इसी तरह एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल से ये लेन देन किया जाता है। आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पैसिव किस तरह से अलग है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर हम करेंसी की शक्ल में लेके आए ना, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। सो अगर हम सेल की लैंग्वेज में बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, इसलिए सेल ये वाला काम तो सबसे पहले करता है। ठीक है, जैसे इंसान सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट की तरफ जाता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।